हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आईसीएसई ग्रेड 10 केमिस्ट्री के टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि ईयर 2023, 2024 एंड 2025 में ये चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका ये चैप्टर अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है या आपको बहुत ज्यादा डाउट्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसे आप पूरा देखिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को। सो रेडी हो जाइए विथ योर बुक एंड पेन एंड लेट अस बिगिन। सो टू स्टार्ट विथ पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 2023 से लेके 2025 तक में ये चैप्टर से कितने मार्क्स के और कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो 2023 में अगर हम देखें तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 मार्क के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2024 में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आया हुआ है एंड 2025 में 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आया हुआ है। सो टोटल 4 मार्क के क्वेश्चंस ये चैप्टर से आए हुए हैं। So now let us look at the first question from 2023, which is a MCQ question. Choose the correct answers to the questions from the given options. The metallic hydroxide which forms a deep inky blue solution with excess of ammonium hydroxide solution is A. FeOH twice, which is ferrous hydroxide or iron 2 hydroxide. Then you have copper hydroxide, then calcium hydroxide, then FeOH thrice, which is ferric hydroxide. So अब यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच फॉर्म्स अ डीप इंकी ब्लू solution. So this is the hint given over here. Deep inky blue solution with excess of ammonium hydroxide. So excess of ammonium hydroxide डालने पे कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है जो डीप इंकी ब्लू सोल्यूशन देने वाला है। So अब ये जो इक्वेशन है वो है क्या? So generally these all reactions are done to find out कि जो कैटायन है वो कौन सा है जो ये रिएक्शन देता है, एंड इसीलिए जनरली ये सारे टेस्ट को हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। सो कंफर्मेटरी टेस्ट में ये सारा जो कलर का जो आउटपुट है या फिर जो भी हमें कंपाउंड मिलता है उसका जो कलर है या फिर वो कैसे रिएक्ट करता है या फिर वो प्रेसिपिटेट है या सोल्यूबल है, तो ये सब चीजों से हम फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कौन सा कैटायन या एनायन प्रेजेंट है। सो वहां पे हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज होता है। सो यहां पर हमें हिंट क्या दिया है? डीप इंकी ब्लू सोल्यूशन in excess of ammonium hydroxide. Okay, so the reaction starts with copper sulfate. कॉपर सल्फेट को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले तो हमें मिल जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड. This is a precipitate which is light blue in color. So it is a blue color precipitate. It is a blue precipitate. Along with that हमें मिल जाता है अमोनियम सल्फेट which is NH4 twice SF4. ओके, अब अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करूंगी तो ये रिएक्शन बैलेंस होगा. अब कॉपर हाइड्रोक्साइड को बोला गया है कि इस कॉपर हाइड्रोक्साइड में हम अगर और क्या ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड करेंगे, ऑलरेडी ये सोल्यूशन में NH4 ट्वाइस सल्फेट भी प्रेजेंट है. सो कॉपर हाइड्रोक्साइड NH4 ट्वाइस सल्फेट प्लस NH4OH. सो हम एक्सेस में डाल रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्या होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा okay of copper. So what is that complex ion? That is tetraamine copper sulfate. So tetraamine copper sulfate को लिखते कैसे हैं? Tetra means 4. Okay, so यहाँ पे tetraamine which is NH3 4 sulfate form होगा which is SO4 plus water form होगा which is H2O. So over here, this tetraamine copper sulfate is blue in color. Okay, dark ink blue color होता है इसका, dark ink blue, and ये soluble हो जाता है. Okay, so when you add excess of ammonium hydroxide, ये soluble हो जाएगा, dark blue color होगा, and that is why we get deep inky blue
solution with this. So now if I have to balance the reaction, I will add 2 over here and 4 over here and my reaction is balanced. So I get what? I get tetraamine copper sulfate जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि सल्यूबल है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. इसीलिए वो कौन सा हाइड्रोक्साइड है? इट इज नथिंग बट कॉपर हाइड्रोक्साइड. अच्छा, अब बाकी के ऑप्शंस की जब मैं बात करती हूँ, फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड. फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड. फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. ओके, सो ऑल दीज आर नॉट अवर करेक्ट ऑप्शंस. जो ब्लू कलर फॉर्म करेगा वो कौन है? कॉपर हाइड्रोक्साइड. ओके, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज कॉपर हाइड्रोक्साइड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है जहां पे 2 ऑप्शंस भी दिए हैं. डैश इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज soluble in excess of ammonium hydroxide solution. So we have to find which one is a white precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide. So we will write the reaction. अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती हूं दैट इज AgCl प्लस NH4OH. यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो अमोनियम है वो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा and it will form diamine silver complex. Diamine silver complex form होगा which is nothing but AgNH3 twice. So ये जो complex form होता है, this complex is very very soluble in ammonium hydroxide and this is the reason why silver chloride is soluble. वही अगर मैं lead chloride की बात करूं तो lead hydroxide form होता है and which is a insoluble precipitate. So definitely lead chloride is not my answer. My correct answer is silver chloride. So सिल्वर जो है वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? डायअमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है विच इज द रीजन व्हाई सिल्वर क्लोराइड जो पहले इनसोल्यूबल था अब वो सोल्यूबलाइज हो जाता है इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. So it is a white precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide. So my correct answer over here is silver chloride. Let's move on to the next question. Identify the cation in each of the following cases. यही मैंने बोला कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं हमारा मेन गोल होता है कि कोई अननोन सैंपल अगर दिया है तो वो अननोन सैंपल में से हमें उसके केटायंस, एनायंस, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने होते हैं. ओके, सो यहीं पे ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द केटायन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. सो व्हाट इज अ केटायन? केटायन इज द पॉजिटिव आयन. ओके, एंड एन आयन जो है वो क्या होता है? इट इज द नेगेटिव आयन. ठीक है, सो अब क्वेश्चन देखते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन B गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. एक सॉल्यूशन B में ऐड हो रहा है एंड क्या मिल रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सो हमें एक ऐसा केटायन ढूंढना है जो क्या है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एंड फिर इनसोल्यूबल रहता है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया, दैट इज नथिंग बट द लेड आयंस. सो जब मैं लेड नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाती हूं, क्या फॉर्म होता है? लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विच इज अ chalky white precipitate which is insoluble in ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonium hydroxide. Along with that आपको मिल जाएगा ammonium nitrate which is NH4NO3. अगर मेरे को बैलेंस करना है ये रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, सो द आंसर ओवर हियर. अच्छा, नाउ आई गॉट समथिंग कॉल्ड एज लेड हाइड्रोक्साइड. अब इसमें कटायन कौन होगा? आई हैव टोल्ड यू, कटायन यानी कि पॉजिटिव आयंस. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा?
It is Pb plus 2 ions. ओके Pb प्लस 2 आयन्स जो है, जो लेड आयन्स है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेंगे, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे जो कि इनसोल्यूबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. सो हमारा आंसर क्या है, Pb प्लस 2. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू सोल्यूशन C gives a white precipitate which is insoluble in excess of sodium hydroxide. अभी हमारा जो reagent है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है बल्कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है. सो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, एक ऐसा सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू सोल्यूशन C, कोई C सोल्यूशन में ऐड हुआ है. Okay, sodium hydroxide is added to some C solution which is giving a white precipitate which is insoluble. So sodium के साथ जो insoluble precipitate बनाता है वो nothing but it is calcium. So calcium का एक salt हम लेंगे which is calcium nitrate. Calcium nitrate which is CaNO3 twice plus NaOH will give me calcium hydroxide which is CaOH twice plus I will get NaNO3 to balance the reaction because so यहाँ पे 2 and the reaction is balanced. So over here calcium hydroxide जो है वो एक white color का PPT देगा, that is the precipitate. Okay, so white color precipitate will be formed but it is insoluble in NaOH. So this is insoluble in NaOH. So our answer over here will be calcium nitrate and ऊपर वाला जो हमने जब देखा था तब क्या था, lead nitrate. बट सिर्फ कैटायन फाइंड करना है तो ऊपर वाले में हमने क्या दिया था, लिखा था Pb प्लस 2 आयन्स लिखे थे. एंड अब नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी कैटायन क्या हो जाएगा, Ca प्लस 2 आयन्स, बिकॉज सिर्फ कैटायंस फाइंड करना है ये क्वेश्चन. सो नाउ वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 1 mark. State one relevant observation for each of the following. So we have to state the observation for this reaction. To the copper nitrate solution, initially a few drops of sodium hydroxide solution is added and then added in excess. So we have to find out and say what is going to happen. So when sodium hydroxide solution, that is NaOH, is added to copper nitrate solution, what is going to happen? Copper hydroxide, okay, this precipitate is going to form. So over here what we have got copper hydroxide which is a blue color precipitate and it will remain insoluble in excess of sodium hydroxide. Now let's move on to the next question. So here we start with ICSE 2024 question, and in that the first question is, Rita was given an unknown salt for identification. She prepared a solution of the salt and divided it into 2 parts. To the first part of the salt solution, she added few drops of ammonium hydroxide and obtained a reddish brown precipitate. To the second part of the salt solution, she added few drops of silver nitrate solution and obtained a white precipitate. So over here what has happened, Rita has got an unknown salt, एक unknown salt है and उसको identify करना है कि what is this salt. Now what has she done? She is divided the salt into 2 parts, first part and the second part. Okay, now she wants to know what cations and anions do we confirm in the test, and with that cation and anion she will find out the unknown salt sample. So यहाँ पे first part of the salt उसने क्या किया है, she is added ammonium hydroxide to this particular salt solution and क्या मिला है, reddish brown precipitate मिला है. So generally reddish brown precipitate जो है वो iron 3 hydroxide के साथ मिलता है. That means if I write FeCl3 plus ammonium hydroxide, when I react, what will happen? I will get FeOH thrice, which is what I told you कि FeOH thrice जो है वो क्या है, एक reddish brown precipitate है. And how do we get it? जब iron 3 का कोई भी salt, यहाँ पे हमने chloride salt लिया है, so iron 3 का कोई भी salt अगर हम NH4OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, I will get FeOH thrice which is a reddish brown precipitate. Along with that I get NH4Cl.
Okay, now to balance, OH is 3 over here, 3 over here, and it is balanced. So यहाँ पे मैंने क्लोराइड सॉल्ट लिया, but I am still not confirm कि मेरा कटायन तो confirm हो गया है कि it is Fe+3, पर I am still not confirmed whether my anion is Cl or not. Just to take a salt, we have taken FeCl3. Now let's see the second part. What has happened to the second part of the solution? She added a few drops of silver nitrate. So silver nitrate इसी के साथ react करवाते हैं. Okay, FeCl3 plus silver nitrate AgNO3. When I react, what do I get? I get FeNO3 thrice plus I get AgCl. Now this AgCl is a precipitate which is a white color precipitate. Okay, so white color precipitate, and over here in the question also they said that it is a white color precipitate. So this gives me a confirmatory test कि जो मेरा anion है वो क्या है, chlorine है, because the formation of AgCl itself tells us that the anion is Cl minus. So over here what we have got is हमें क्या मिला है, Fe+3 जो है ये तो confirm हो गया है from what, when I got this FeOH thrice. okay, जो क्या है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, इससे तो Fe+3 कैटायन कंफर्म हो गया. एंड Cl माइनस आयन कब कंफर्म हुआ, जब Cl माइनस आयन जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, एंड क्या मिला, AgCl which is a white color precipitate. So now Fe+3 and Cl minus ion together forms what, FeCl3, and this is that unknown sample. So we have to find that unknown sample, and that unknown sample is FeCl3. So name the cation present. तो cation तो हमने confirm किया which is Fe+3, and the anion present in the salt वो भी हमने find किया which is Cl minus, and अगर दोनों का combination करें तो जो salt है वो क्या मिल गया है, FeCl3. So we got the unknown sample, we got the cation, we also got the anion. Okay, so this is how you solve these questions. So यहाँ पे एक ट्रिक है कि हमें वो जो कलर्स है वो अगर हम याद रखते हैं तो डेफिनेटली कैटायंस और एनायंस हमें पता हो जाते हैं. जैसे कि हमने देखा कि कॉपर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो ब्लू कलर मिल रहा था. सो कॉपर यू कैन कनेक्ट विथ ब्लू. एंड जब मैं आयन की बात कर रही हूँ, दैट इज Fe की बात कर रही हूँ, तो Fe+2 में हमने देखा था कि Fe+2 जो है वो डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है या प्रेसिपिटेट बनाता है. Fe+3 जो है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है. सो यहाँ पे ये जो कलर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो कलर्स याद रहते हैं तो उससे क्या होगा, आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा बहुत इजीली, एंड आप रिएक्शन भी लिख पाओगे इजीली. ओके, सो रेडिश ब्राउन जब भी आता है, रिमेंबर इट इज Fe+3. एंड अगर सिल्वर है और उसके साथ अगर कोई anion react कर रहा है और white precipitate, always remember it is chlorine. So it is the Cl minus ions. Okay. So we will now move on to the next question. So we have completed ICSE 2024 paper, and now we are going ahead with ICSE 2025. In that, the first question is MCQ. Choose the correct answers to the questions from the given options. Which gas decolorizes potassium permanganate solution? Sulfur dioxide, ammonia, hydrogen chloride, carbon dioxide. Now KMNO4, अगर मैं बात करूं KMNO4 की, so this is a strong oxidizing agent, okay, and इसको decolorize करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक reducing agent is required, okay, a reducing agent will be required to decolorize this KMNO4. अब देखते हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट है sulfur dioxide. Sulfur dioxide will reduce KMNO4, okay, and because KMNO4 will be reduced, it will get decolorized, okay. Ammonia जो है वो basic है, so it will not react. Hydrogen chloride acidic है, but it will does not have those reducing properties, and CO2 will also have no effect on KMNO4. So that is why the correct answer is sulfur dioxide. Let's move on to the next question, which is a very short answer for 1 mark. Complete the following sentences by choosing the correct word from the brackets. Dash solution forms a colored precipitate with ammonium hydroxide which is soluble in excess of ammonium hydroxide. So
हमें ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है विच इज फॉर्मिंग अ कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड which is soluble in excess of ammonium iodide. This is very important. See, colored अगर मैं बोलूँ तो फेरस क्लोराइड भी जो है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और कॉपर नाइट्रेट भी कलर्ड फॉर्म करेगा, लेकिन जो सल्यूबल हो जाएगा फाइनली वो कौन है, कॉपर है, एंड दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कॉपर नाइट्रेट. ओके, हमने फर्स्ट रिएक्शन में ही देखा था कि जो Cu+2 है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, ओके, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. कौन सा कॉम्प्लेक्स था, टेट्राअमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स. सो ये जो टेट्राअमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स है ये जो है वो सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एंड इसका कलर हो जाता है डार्क ब्लू इंकी कलर रहता है एंड सोल्यूबल हो जाता है, तो सोल्यूशन भी पूरा डार्क ब्लू फॉर्म हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉपर नाइट्रेट. सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. कलर दोनों ही कलर वाला दे रहे हैं, लेकिन सोल्यूबल कौन हो जाता है, कॉपर सोल्यूबल हो जाता है, इसीलिए आंसर क्या है, कॉपर नाइट्रेट है. So let's move on to the next question now. Differentiate between the following pairs of compounds using the reagent given in the bracket. Ammonium chloride and sodium chloride using an alkali. So हमें differentiate करना है between ammonium chloride and sodium chloride and we have to use an alkali. So अब यहाँ पे क्या करेंगे, ammonium chloride NH4Cl को जब मैं NaOH के साथ react करवाती हूँ, what do I get? I get NaCl plus ammonia plus water. So this is what I get. Okay, reaction is already balanced. So यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमोनिया है ये गैस फॉर्म में है. Okay, अमोनिया गैस है and it has a pungent odor. अमोनिया has a very pungent odor. लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ ऐसा कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. So अगर रिएक्शन हुआ एंड पंजेंट ओडर आया, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वहां पे वो सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है. लेकिन ऐसा अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तब हमें पता चल जाता है कि इट इज सोडियम क्लोराइड. सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कंपाउंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी यूजफुल, कि हमें पता चल जाता है कि अगर अननोन सैंपल है तो क्या वो अमोनियम क्लोराइड है या फिर सोडियम क्लोराइड है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट using excess of sodium hydroxide solution. Okay, zinc nitrate and calcium nitrate. So calcium nitrate का रिएक्शन लिखते हैं पहले, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस NaNO3 which is sodium nitrate. 2 over here, 2 over here, reaction is balanced. Okay, and ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये insoluble है. Okay, it is insoluble white precipitate. सोडियम हाइड्रोक्साइड में soluble नहीं होगा. Now when I talk about zinc nitrate solution, in that if I add NaOH, क्या होगा, यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, प्लस आई विल गेट NaNO3. ओके, सो बिकॉज नाइट्रेट 2 है एंड दिस इज बैलेंस्ड. जिंक हाइड्रोक्साइड भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, बट दिस इज सल्यूबल इन NaOH. सो अगर दोनों ही केस में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, बट वन इज सल्यूबल, वन इज इनसल्यूबल. सो अगर सल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जिंक नाइट्रेट है, और अगर इनसल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि इट इज कैल्शियम नाइट्रेट. सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट solution. So with this we come to an end with the previous year question paper discussion for the chapter Analytical Chemistry. For more such content, you can download our app, Top Scholars app, from the Jio App Store or the Google Play Store. You can also subscribe our social media channel, the YouTube channel. You can also follow us on Instagram, Facebook and LinkedIn. Till then, keep watching, keep learning. Bye-bye.